बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ उमैर जमील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने रिड्यूस करके इन क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो x की पावर 2 है हम उसको y के इक्वल लेट करेंगे, ताकि जो x की पावर 4 है ये y की पावर 2 बन जाए और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। यू नो डैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमने उसमें इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखें, आप क्वेश्चन को इक्वेशन 1 बना लें। ये जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x की 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करते हैं, x स्क्वायर जो है इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। अब x स्क्वायर की जो पावर 2 है यानी कि 2 टू द 4 होता है, ये बन जाएगा। हम इसको किसके इक्वल ले आएंगे, y के स्क्वायर के इक्वल। अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये भी y का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक पावर क्या बन जाएगी, x की 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x की 2 इज इक्वल टू y एंड x की 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखें ये बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने माय डियर स्टूडेंट याद रखना है, हमने या तो इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाकर उसमें पुट कर देना है। अगर इसके हमारे फैक्टर बनते होंगे देन हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर क्या है जी, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने अब इनके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए क्या जी, 5 का टेबल 2 तक पढ़े 10y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हम कौन से दो ऐसे फैक्टर बनाएं कि हमारा 11y भी आ जाए, उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करें और मल्टीप्लाई करें तो 10 भी आ जाए। तो सिंपल 10 1 द 10। सो ठीक है जी, हमारा 10y स्क्वायर भी आ जाएगा और हमारा माइनस 11y भी बन सकता है। अब ये इसके फैक्टर बने हैं 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आप y कॉमन ले लें, 2y कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 5। इसमें माइनस 1 कॉमन ले लें तो वहाँ पर बच जाएगा हमारा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो ये दो डबल है y माइनस 5 और 2y माइनस 1, अब इनके फैक्टर बना लें। उसके बाद इनको अलग अलग कर लेंगे हम, यानी कि y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और दूसरा है 2y माइनस 1 वहाँ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और y के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके y इज इक्वल टू 1/2। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल टू x स्क्वायर, देन x की 2 इज इक्वल टू 5 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 और इसके बाद क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो ये हमारा बच जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 एंड नाउ हियर इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सोल्यूशन सेट निकल आएगा, प्लस माइनस 1/√2 और प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2x की 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। सोल्यूशन है कि 2x की 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4, इसको हम बना लेंगे इक्वेशन 1। अब x की 2 किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल, एंड देन हम x की 2 की पावर जो 2 होगी उसको हम बना लेंगे y की 2, यानी कि हमारी x की 4 जो है वो y की 2 इक्वल आ जाएगी। हम पुट करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड x की 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ये वाली इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन 1 है हमारी। तो अब हम जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके दोबारा क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे हमारे, 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 4। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 का टेबल 2 तक पढ़े तो 8y स्क्वायर होता है। ठीक है जी। इसी तरह अब हम इसके फैक्टर ऐसे बनाएंगे 8 1 द 8 और इसको जब माइनस 8 माइनस 1y ये माइनस 9y की इक्वल हो जाएगा, ये हमारे फैक्टर बनना शुरू हो जाएंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या बन जाएगा 2y y माइनस 4, यानी कि इसमें 2y कॉमन लेंगे तो आएगा y माइनस 4, इसमें माइनस 1 कॉमन ले आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों जब आपको पता है डबल आ जाते हैं y माइनस 4 एंड y माइनस 4, इसको 1 टाइम लिखते हैं और बाकी बच गया हमारे पास 2y माइनस 1, वो एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हम कर देंगे। अब यहाँ देखिए y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 1 को माइनस 1 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे ये आ जाएगा प्लस 1
y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y की तरह जब 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम अगेन क्या करेंगे, अब y की जो पावर्स j और j है इनको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो x की 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें x की 2 इज इक्वल टू 1/2, तो इसका अंडर रूट लेंगे ताकि ये x अकेला बन जाए। तो अंडर रूट के साथ जब स्क्वायर खत्म होगा ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, एंड देन ये बन जाएगा हमारा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/2 माइनस 2। सो सिंपल, अगेन हम x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y ले लेते हैं, लेट करना है, तो हम इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे और इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x की पावर 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब आप जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, 2/4 हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर। पुट x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y एंड x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी 5x की पावर 1/2 वाली इक्वेशन बनेगी 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाना है, तो 5y स्क्वायर के साथ ये 7y और माइनस 2 को इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -7y माइनस 2 हो जाएगा हमारा +2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखें, अब हम इसके क्या बना लेते हैं, फैक्टर। ये बनेगा 5 to the 10, ठीक है जी, 10 आएगा। तो अगेन हमने क्या करना है, 5 और 2 के ही मिलाकर फैक्टर बना लेंगे, तो हमारा भी 7 भी आ जाएगा और हमारा 10 भी आ जाएगा। ये फैक्टर बनाने उम्मीद है आपको आते होंगे, बहुत आसान है, मैं इसमें भी आपको अच्छी तरह गाइड कर रहा हूँ। अब 5y स्क्वायर देखें, इसमें 5y स्क्वायर है, इसमें -5y है, 5y आप कॉमन ले लें, यहाँ बच जाएगा y -1, -2 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा y -1। ये आप जानते हैं दोनों सेम होने चाहिए, तन आपके समझ लें कि फैक्टर बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। अब 5y -2 एंड y -1 ये आपके दो फैक्टर बन गए इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग कर लें, y -1 इज इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और 5y -2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 2/5 हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन y की वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, देन x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि y की पावर 1, y की वैल्यू क्या है 1। इसी तरह y इज इक्वल टू 2/5 है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हमने x को अकेला करना है, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 4 के साथ इनको स्क्वायर रूट यानी कि 4 का स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है जी। यानी कि 4 के साथ इसकी पावर को हम पावर के ऊपर पावर लेते हैं, ताकि पावर के ऊपर जब पावर है वो सेम की कैंसिल हो जाएगी, 4/4 हो जाएगा कैंसिल, x अकेला रह जाएगा। 1 की पावर 4 से मुराद है अकेला 1। इसी तरह यहाँ आ जाए, x की पावर 1/4 का होल की 4 है पावर, तो यहाँ पर भी देखें 4 से कैंसिल होगा, x आ जाएगा। और 2 की पावर 4 से मुराद है जी 16 एंड 5 की पावर 4 से मुराद है 625। तो हमारे फैक्टर क्या आ जाएंगे सोल्यूशन सेट के अंदर, इसका आंसर आएगा 16/625 एंड 1। ये हमारे दो सोल्यूशन सेट इसके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन 2 हमारी क्या बनेगी, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि जब हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो इक्वेशन 2 के अंदर भी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब इसका हम क्या बनाएंगे, हमने क्योंकि 2/3 भी बनाना है ताकि इसमें भी वैल्यू पुट हो जाए। ये तो हमारा आ गया x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y, टेकिंग स्क्वायर करेंगे आप, x की पावर 2/3 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो सिंपल x की पावर 2/3 यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर, और x की पावर 1/3 यहाँ आ जाएगा हमारा y। पुट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y एंड x की पावर 2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की 1/3 है, ये हमने इक्वेशन सेम एज इट इज लिख दी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जगह आ जाएगा y स्क्वायर, 54 एज इट इज, और 15x की जगह आ जाएगा हमारा खाली y। अब हम क्या करेंगे, इस 15y को भी इस तरफ ले आते हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो y स्क्वायर -15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर बनाते हैं, 54 है और उसके बाद 9 और 6 के हम पेयर बनाएंगे तो हमारा 54 भी आ जाएगा और 15y भी बन जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें y कॉमन लेंगे y माइनस 5, यहाँ 6 कॉमन लेंगे y माइनस 9, y माइनस 9 का एक पेयर बन जाएगा और y माइनस 6 का एक। ये हमारे दो फैक्टर बन गए, इनको अलग अलग लिख देंगे हम, तो y की 9 आ जाएगी और y की 6 आ जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे, जो कि हमारी ये थी, इसमें हम y की वैल्यू पुट करते हैं। एक मरतबा आएगी हमारे यहाँ पर 9 और एक मरतबा आएगी यहाँ पर 6। तो लेट्स सी, ये देखें x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हम 3 के ऊपर भी ये क्यूब ले लेंगे ताकि 3/3 हो जाए तो x अकेला आ जाए। 9 की पावर 3 क्या होता है जी, 729। यहाँ देखें दूसरी वाली इक्वेशन जो है x की 1/3 इज इक्वल टू 6, तो 3 की ओवर 3 आप पावर आएगी तो कैंसिल, x आ जाएगा। 6 की पावर 3 है, 6 6 36, अगेन 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 4 का आ जाएगा 216 एंड 729। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 1। सोल्यूशन देखें, अगेन इसको हम जब लिखेंगे इक्वेशन 1 तो हम x की पावर -1 इसको ले लेंगे हम y के इक्वल। इसके ऊपर जब हम 2 का स्क्वायर बनाएंगे ताकि ये -2 बन जाए, और तो इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी हमारे पास, y की पावर 2। अब हम पुट करेंगे x की -1 इज इक्वल टू y एंड x की -2 इज इक्वल टू y इसके इन इक्वेशन 1। देन ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 8y। ये ऊपर इक्वेशन सेम लिख दी, x की पावर -2 की जगह y की 2 और x की -1 की जगह y। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, अगेन 3y स्क्वायर, इसको इधर ले आए -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, 5 का टेबल 3 तक पड़े 15। हमने इसको किसके साथ बनाएंगे कि हमारा 8 भी आ जाए, हमारा 15 भी आ जाए, वो है जी 5y एंड 3y। दोनों में ये देखिए माइनस है तो -3 -5 करेंगे तो -8 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 15y स्क्वायर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3y माइनस 5 स्क्वायर माइनस 5y में y कॉमन है, 3y माइनस 5, इसे इधर भी -1 कॉमन लें तो 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 3y माइनस 5, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग लिख देंगे हम ताकि हमारे दो आंसर आ जाए यहाँ पर y की वैल्यूज़। तो यहाँ पर देखें 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू 5, माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5, फिर y इज इक्वल टू 5/3। और यहाँ पर देखें y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x माइनस 1 की वैल्यू इक्वल टू है y के, तो y में एक मरतबा पुट करें 5/3। तो यहाँ पर देखें x क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 5/3। तो अकेला x बनाएंगे जब हम, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो उल्ट जाएंगी, 3/5 आ जाएगा। अब यहाँ देखें x की पावर -1 इज इक्वल टू 1, 1/x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 3/5 एंड 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखें, अब इस इक्वेशंस के अंदर आपने कुछ परेशान नहीं होना। यहाँ देखें गौर से, हम 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं y के, तो रिप्लेसिंग करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय y इन इक्वेशन 1। इसको अगेन आप जानते हैं कि जो हम लेट करते हैं वो इक्वेशन 2, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करेंगे y को, तो देन क्या बन जाएगा, ये इसकी जगह y प्लस 3/y इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, क्योंकि ये नीचे y नहीं होना चाहिए, तो ये बन जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। अब दोबारा ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है, तो इस 4y को भी इस तरफ ले आए, इज इक्वल टू 0 करेंगे हम, तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन हम इसके क्या बनाएंगे फैक्टर, तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें y कॉमन लें, y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लें तो y माइनस 3, y माइनस 3 का एक पेयर बना दे, y माइनस 1 का एक इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस मीन दैट y इज इक्वल टू 3। इसी तरह y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1। फ्रॉम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम y की वैल्यूज़, 2x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल क्या आएगा हमारा 3 और एक मरतबा आएगा हमारा 1।
हम पुट करते हैं 2x की 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 को उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 2, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का 2 तक पढ़ेंगे 1 आएगा। इसी तरह हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि x के अकेला आ जाए, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये y की वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें अब, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज 0, 0/2 0, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 0 से मीन है कि ये 0 ही रहेगा, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा -1 0 और फिर उसके बाद +1, ये प्लस माइनस 1 है ना, इसको -1 और 0 फिर उसके बाद 1 हमने लिख दिया। ये हमारे 3 आंसर आ गए इसके। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। अब इसको हम बना देंगे इक्वेशन 1 और x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अगर हम इसको देखें, इसको पलटा दें, x माइनस 3 को ऊपर लें और x को नीचे लें तो y भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ओवर y लिखा जाएगा। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y, सॉरी हम जाएंगे इस तरफ, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 4 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए नीचे y नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती ऐसे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4y, 4y को भी इधर ले आए, इनके हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनेंगे y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें y कॉमन लें y माइनस 2, इसमें 2 कॉमन लें y माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट करें y इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3 में y की 2 पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो ये x माइनस 3 उस तरफ चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 6। तो यहाँ पर देखें हम x को अकेला करेंगे ताकि x की वैल्यू बन जाए, तो 6 इज इक्वल टू 2x माइनस x, देन x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारा एक ही आंसर आएगा इसका, वो है 6। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 6। सबसे पहले इसको हम संख्या तोड़ेंगे, इसकी 6 का टेबल 2 तक पढ़ें, 12 का 1 तक पढ़ेंगे तो आएगा 13 ओवर 6। ये हम आगे जाके देखेंगे, अभी हम इसको क्या करते हैं पहले लेट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बनाएं, लेट करेंगे हम 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y, ये हमने इक्वेशन 2 बना ली। अब इसी का हम उल्टा दें, 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 करें तो ये भी 1 ओवर y बन जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ इसमें हम पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 6। अब इसको ब्रेकअप करेंगे हम, इसको ये आएगा 13 ओवर 6, तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 6y, क्योंकि ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। अब 13y को भी इधर ले आए तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, देखिए 6 ये 18 होते हैं। अब हम कौन से दो फैक्टर बनाएं कि 6 का टेबल 6 तक पढ़े 36, अब दोनों का हम कौन सा टेबल बनाएं कि 13 भी आए फैक्टर बनाएं, और कौन से दो नंबर हो जिनको हम प्लस करें तो 13 आए, वो है 9 और 4। तो अब देखिए हम इस पे आते हैं, 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6, इसमें हम कॉमन क्या लेंगे 3y, बाकी क्या बचेगा यहाँ पर 2y माइनस यहाँ बचेगा 3। इसी तरह यहाँ 2y कॉमन लें, 2 कॉमन लें, यहाँ बच जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर सेम है, 1 टाइम 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 ओवर 2। इसी तरह 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो 3y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 ओवर 3। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में 1 बाय 1, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 था हमारी इक्वेशन 2। तो पहले एक मरतबा हम y की वैल्यू 3 ओवर 2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं क्या बनता है आंसर हमारा। यहाँ देखिए 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 को ले जाएंगे 4x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने, और 3 के साथ हम ले जाएंगे 4x माइनस 1 को इस तरफ। ये देखिए हमने जब लिखा, अंदर इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसके बाद देखें जो x की वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ कर लें, जहाँ 12x माइनस 8x, यहाँ 2 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा
ये 12x में से 8x जाएंगे तो हमारा आएगा 5, 4x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/4। एंड यहाँ पर देखें अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू 2/3, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल 2/3। इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, 3 को इसके साथ 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, 12x प्लस 3 8x माइनस 2, 8x को इस तरफ लें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 4x, इसको -2 -3 -5, तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -5/4। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा +-5/4। ये भी देखें प्लस में है, ये माइनस में है, अलग-अलग लिख लें इकट्ठे लिख लें, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 9 है x माइनस a ओवर x प्लस a ओवर x माइनस a। सेम क्वेश्चन अगेन वैसा ही, हम इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं और इसको लेट कर लेते हैं हम x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू y, इक्वेशन 2 बना लें। इसी को हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/y। तो ये देखें इसके अंदर अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस a वाली y इधर और x प्लस a ओवर x माइनस a में 1/y इधर पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, y माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/12। तो ये हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा नीचे y, इधर आ जाएगा y² माइनस 1 इज इक्वल टू 7/12। तो अब देखें दोबारा अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 12y² माइनस 12 यहाँ पर आ जाएगा 7y। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7y को भी हम इस तरफ ले आएंगे ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो 12y² माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 12 का टेबल 12 तक पढ़ें तो क्या आएगा, उसके लिए हम 2 फैक्टर बनाते हैं, 12y² माइनस 16y माइनस प्लस 9y। इनको देखे सब्ट्रैक्ट करेंगे 7y आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आंसर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4y कॉमन लें, 3y माइनस 4, इसमें 3 कॉमन लें तो 3y माइनस 4। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, 3y माइनस 4 अगर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी वो सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। अब हम देखिए क्या करते हैं इसको, 3y माइनस 4, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो -4 उधर जाएगा तो +4, 3y इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 या मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड हो जाएगा। एक तो हमारी y की वैल्यू ये आ गई। हम यहाँ पर भी देखते हैं 3 उधर जाएगा -3, 4 वहाँ जाएगा तो ओवर 4 में आ जाएगा, इनका -3/4। हमारी y की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसे अगेन उसी तरह इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू x माइनस a ओवर x प्लस a। अब हमने इनको 2 हाथ तरीके इनके बना देंगे, 2 हस्ते बनाएंगे हम। एक मरतबा y में 4/3 और एक मरतबा y में -3/4, ये और ये अलग अलग करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं, x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप इन्हें, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई कर अंदर 3x माइनस 3a 4x प्लस 4a। अब x वाली वैल्यूज़ अलग कर दें और a वाली वैल्यूज़ अलग कर दें, ये हो जाएगा हमारा -7a, ये हो जाएगा हमारा x, तो x इज इक्वल टू -7a आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, यहाँ पर भी अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा x की अलग कर दें, a वाली वैल्यूज़ अलग कर दें, तो 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा अकेला a, तो x इज इक्वल टू a ओवर 7, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, x की 4 माइनस 2x की 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें अगेन हमने क्या करना है, x की 2 को हमने डिवाइड करना है सारों के साथ, सो डैट ये पावर हमारी क्या बन जाएगी, x की 2 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर। तो x की 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x की 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0 ओवर x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, x की 2, यहाँ बचेगा खाली 2x, यहाँ बचेगा हमारा -2 क्योंकि x की 2 से कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू x की पावर -1, यानी कि वो आ जाएगा हमारा 1 ओवर x स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा 2 ओवर x, तो ये हमारा 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देखें a स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस b स्क्वायर वाला यहाँ पर फार्मूला बन रहा है हमारा, हम उसको फार्मूला बना लेंगे, ये है हमारा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, इसको हम ताकि एक अलग बना लें, सॉरी ये फार्मूला नहीं है, इसको अलग कर रहे हैं हम x स्क्वायर को और 1 ओवर x स्क्वायर को। इसी तरह -2x ये है और उसके बाद 2 ओवर x -2 अलग आ जाएगा। हम यहाँ पर देखें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर,
यहाँ पर देखिए इनमें 2 कॉमन है तो ये बन जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 1/x -2 = 0। अब हम यहाँ पर जाकर इसको हम बनाएंगे इक्वेशन 1, लेट करेंगे हम x - 1/x = y। तो सिंपल इज दैट, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y की पावर 2। तो y की पावर 2 एंड और y की पावर 1 ये इसमें पुट करें और y की 2 इसमें पुट करें तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, x² + 1/x² -2 = y²। अब हम क्या करेंगे, ये x² + 1/x² = y² + 2। देन हम क्या करते हैं, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, y² + 2 -2 = 0, फिर y² - 2y = 0, y × y - 2 = 0, y की 0 एंड y - 2 = 0। तो यहाँ पर देखें y = 0 और y = 2, ये हमारी 2 आ गई। अब आप इन्हें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। x - 1/x = y है तो y एक मरतबा 0 और y एक मरतबा 2, ये हमने कर दिया। पहले x - 1/x = 0 देखते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम ले इसका, एलसीएम आएगा x, ये बन जाएगा x² - 1 = 0, x को दूसरी तरफ ले जाएं 0, x² - 1 = 0 है तो -1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +1। तो x को अकेला करना है, स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लें तो x आ जाएगा हमारा +-1। ठीक है जी। अब आ जाए यहाँ पर x - 1/x = 2, एलसीएम ले इनका, ये आ जाएगा x² - 1 तो x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। इसी तरह x² - 2x - 1 = 0। तो यहाँ देखें अब हमारे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूले ये देखें, a = 1, b है जी -2 और c है -1। अब हम क्या करेंगे इसके, क्योंकि इसके जब जिस भी नंबर्स के फैक्टर नहीं बनते होंगे हमने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर देनी वैल्यूज़। यहाँ देखिए -b + √b² - 4ac/2a, b की वैल्यू क्या थी -2, इन वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, +2 + -√4 + 4 क्या होता है 8। तो √8 के लिए क्या करेंगे हम, 2 की पावर 2 × 2 यानी कि एक 2y निकल आएगा, 2 ± 2 √2/2, 2 कॉमन ले लें तो 2 ऊपर वाला नीचे वाले 2 से कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1 ± √2। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ± √2। ये हमारा सोल्यूशन सेट 2 आ गए, एक +-1 और एक 1 ± √2। ये हमारे 2 सोल्यूशन सेट आ गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम माय डियर स्टूडेंट ऐसा ही है, ये आपने भी खुद सॉल्व करना है। ये मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ, आपने उसी तरह इसको डिवाइडेड बाय x² करना है और उसके बाद x + 1/x = y और x² + 1/x² = y² लेंगे तो आपने इसको सोल्व करते आना है। तो आपका बन जाएगा ये y² - 2। तो ये आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो आपके इस तरह फैक्टर बनते आएंगे और इसके फैक्टर बन जाएंगे तो आपके आंसर भी निकल आएगा। फिर y की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, तो जब आप y की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर इजीली निकल आएगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 4 × 2 की पावर 2x + 1 - 9 × 2 की पावर x + 1 = 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 2 को 8 आ जाएगा और 2 की पावर x बना देंगे और 2 की पावर 1 कर दें। बेस सेम बना देंगे हम, 2 की पावर 2x × 2 की पावर 1 कर देंगे। तो ये हम कर सकते हैं क्योंकि ये एक फार्मूला है। इसी तरह 9 × 2 है तो ये देखिए 9 अलग और 2 की पावर x अलग कर देंगे, +1 = 0। इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। अब देखिए यहाँ बन गई 2x की पावर 2 और 2x अकेला, लेट कर ले 2x = y। ठीक है जी। अब 2x = y है तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8y² - 9y + 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर क्या बने 8y² - 8y - 1y + 1 = 0। तो 8y इसमें अब देखिए कॉमन ले लें और यहाँ बच जाएगा y - 1, जहाँ -1 कॉमन ले लें, ये भी y - 1 सेम है, एक मरतबा लिख लें 8y - 1 = 0। तो y - 1 = 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 और 8y - 1 = 0 है तो 8y = 1 यानी कि y = 1/8। इसमें इक्वेशन 2 में पुट कर दें, वो थी हमारी y = 2x। तो अब देखिए 2x = 1 तो 2 की पावर x है तो 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ बेस सेम हो
तो पावर आपस में आ जाती हैं, x इज इक्वल टू 0 और 2 की पावर 0 इक्वल किसकी होती है 1 के। ये भी आपने माय डियर स्टूडेंट याद रखना है। इसी तरह अब आप आ जाएं यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 1/8, तो 2x इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या है जी 3, क्योंकि ये बन जाएगा हमारा 2 की पावर 3, तो 2 बेस सेम होने चाहिए, तो 2x और 2 की पावर -3 बेस सेम हो तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एक 3 और एक आ जाएगा हमारा 0। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 3 की पावर है 2x + 2 इज इक्वल टू 12 × 3x - 3। सबसे पहले हम इसको अलग अलग करते हैं। इसको हम अलग कैसे करेंगे, 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 इसको अलग कर दिया हमने, -12 × 3x + 3 = 0। 3 की पावर 2 क्या होता है जी 9, 3 की पावर 2x है तो पावर की पावर बनाते हैं, यानी कि 3x/2। इसी तरह 3x यहाँ पर भी है तो लेट कर लें 3x = y, पुट 3x = y इन इक्वेशन 1, इसको बना दे इक्वेशन 2। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे ये बन जाएगा 9y² - 12y + 3 = 0। तो 9y² - 9y - 3y + 3 = 0, ये इसके फैक्टर बनेंगे। यहाँ देखें 9y कॉमन ले लें, y - 1 - 3 कॉमन ले लें, y - 1 = 0। तो y - 1 9y - 3 = 0, तो y - 1 = 0 है। इनको हम अलग अलग लिख देंगे अब, तो y की आ जाएगी 1 और 9y - 3 वाले क्या आ जाएगा, y = 3/9, यानी कि 1/3। ये करते हैं आपस में तो 1/3 आ जाएगा। पुट करें इक्वेशन 1 में, बेस फिर अगेन सेम करेंगे हम, 3x = 1, तो बेस सेम करना है तो 3 की पावर 0 हो तो वो भी 1 के इक्वल होता है। 3 और 3 बेस सेम है तो x = 0, इसे 3x = 1/3, यानी कि 3 की पावर कर दें -1 तो बेस सेम हो गई, तो x = -1। तो अगेन सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारा 0 and -1। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, सॉरी 14 देखते हैं हम। 14 क्वेश्चन जो है हमारा है वो है 2x की 4 + 64 × 2 की पावर -x - 20 = 0। सिंपल हम इसको करेंगे 2 की पावर x + 64, 2 की पावर -x है तो इसको बटे में ले जाएं, 64/2x - 20 = 0। लेट 2x = y, तो पुट 2x = y इन इक्वेशन 1, देन क्या बन जाएगा हमारा y + 64/y - 20 = 0। मैंने आपको पहले भी माय डियर स्टूडेंट बताया कि नीचे अगर y आए तो हमने इसको ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा -20y = 0। अगेन y² - 20y + 64 = 0। ये हमने अरेंज किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, इनके फैक्टर बनाएंगे, तो y² - 16y - 4y + 64। अब इसमें देखें y कॉमन है, y - 16 - 4 कॉमन लें तो y - 16, y - 16 y - 4, y की एक वैल्यू आएगी 16 और एक y की वैल्यू आएगी हमारी 4। अब इसको क्या कर देंगे हम, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, वो है y = 2x, तो 2x = 16, तो क्योंकि हमने बेस सेम बनानी है, 2 की पावर 4 हो तो 16 होता है, x की 4। इसी तरह 2x = 4, तो 4 किसकी होता है जी 2 की पावर 2, ये बेस सेम हो जाएगी तो x = 2, तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारा 2 and 4। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, x + 1 x + 3 x - 5 x - 7 = 192। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट अपनी बात याद रखनी है, हमने इन क्वेश्चन को ऐसे अरेंज करना है कि हम ये देखें अगर 1 और 3 करें तो 4, -7 - 5 करें ये हो जाएगा -12। ऐसे नहीं करना हमने इसके पेयर बनाने हैं, जिस तरह ये नीचे एग्जाम्पल दिया है, 1 - 5 करें तो -4, 3 - 7 करें तो -4। ऐसे फैक्टर को हमने इकट्ठा करना है, तो वो कौन से हैं, वो हमारा है जी +1 -5 वाला, ऐसे लिखे हम x + 1 x - 5, इसी तरह x + 3 और x - 7, ये आ जाएगा = 192। ये आ जाएगा हमारा -4, ये भी आ जाएगा हमारा -4। सेम यानी कि हमारी इक्वेशन बननी चाहिए जब हम इनको इकट्ठा करेंगे। अब देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा क्या आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 5x + x - 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को आपस में, तो ये आ जाएगा x² - 7x + 3x - 21। इनके अब हम क्या करेंगे, अंदर से देखें x² - 4x - 5 x² - 4x - 21 = 192।
देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, लेट कर लें y के इक्वल। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन 1 बनाए और ये इक्वेशन 2, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, द इक्वेशन 1 बिकम्स y माइनस 5 y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। तो y स्क्वायर, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y प्लस 105 इज इक्वल टू 192। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की तरफ आए तो y स्क्वायर माइनस 26y, इन दोनों को प्लस करेंगे 26y, 105 में 192 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा माइनस 87 आएगा। इनके अब हम पेयर बना लेते हैं। वो पेयर क्या बनेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87, कॉमन क्या आएगा y माइनस 29, 3 कॉमन ले तो y माइनस 29, तो y माइनस 29 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 है तो y 29 आ गया और y आएगा हमारा माइनस 3। पुट करें इक्वेशन 2 में तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x था, तो जब हम पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0, और ये वाली बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वी सोल्व दिस एंड अगेन वी सोल्व दिस वन बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वेश्चंस लेंथी है लेकिन इसमें आपने घबराना नहीं है, आसान भी है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप करते आएंगे तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम करते हैं जी ये वाला क्वेश्चन, इनकी वैल्यूज़ देखिए, यहाँ पर a है 1, b है माइनस 4 और c है माइनस 29। फार्मूला अप्लाई करें, वैल्यूज़ पुट करें, हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 33। ठीक है जी, क्योंकि ये 133 है 132 है तो ये इस तरह से आएगा तो 2 की पावर 2 होगा, तो इसको हम बाहर लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3/3/2। तो जब हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे 2 से कैंसिल होगा, आए देखते हैं हम, तो 2 से कैंसिल हुआ, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 है तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। नाउ वी सोल्व सेकंड इक्वेशन, हम देखें उसके फैक्टर बन रहे हैं, जी हाँ उसके फैक्टर बन रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले, एक्स की माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ये 1 टाइम लिखें, एक मतलब एक्स की वैल्यू आएगी 3 और एक आएगी एक्स की वैल्यू 1, तो हमारा सोल्यूशन सेट कितने आएंगे 1 और उसके बाद 3 और उसके बाद 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये तीनों आंसर पड़े हमारे, ये और उसके बाद ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 x प्लस 5। अब यहाँ देखें माय डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर 5 माइनस 2 करें तो हमारा 3 आएगा, माइनस 8 माइनस 1 करें ये माइनस 9 हो जाएगा, इक्वेशन इक्वल नहीं आ रही। हम क्या करेंगे, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 8 5 माइनस 3 इक्वल आ रही हैं, हम x माइनस 1 और x माइनस 2 को एज इट इज़ लिख दें, x माइनस 8 और x प्लस 5 को एज इट इज़ लिख दें, प्लस 360 इज इक्वल टू 0, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करें, उसके बाद देखें हमारा ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360। अब हम जहाँ देखते हैं लेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x का इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन 1 बना लें और इसको जो लेट किया इक्वेशन 2 बना लें, पुट करें इट इन इक्वेशन 1 तो y प्लस 2 और y माइनस 40 आ जाएगा, ये प्लस 360 इक्वल टू 0। अब हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इक्वल टू 0। अब इसमें हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 280, माइनस 40y में से 2y जाएगा माइनस 38y आ जाएगा। तो y देखें यहाँ पर हमारे फैक्टर बनाए, अब वाई स्क्वायर माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इक्वल टू 0। यहाँ पर y कॉमन लें तो y माइनस 28 और माइनस 10 y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अगेन अब हम क्या करेंगे, y माइनस 28 और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, y का आ जाएगा 28 और यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। पुट करें इनको बारी बारी इक्वेशन 1 के अंदर, सॉरी इक्वेशन 2 में, तो वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। जब हम इसको पुट करेंगे तो इनके हमारे क्या बनेंगे फैक्टर, 3x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल 28, इस तरफ ले आए माइनस 28, अगेन फैक्टर बनेंगे इनके। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, x माइनस 7 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x की यहाँ पर वैल्यू आएगी 7 और यहाँ पर आएगी माइनस 4, एक तो हमारे दो ये आंसर आ गए। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0,
एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 ये हमने फैक्टर बनाई इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन x माइनस 5, 2 कॉमन x माइनस 5 फैक्टर बनाएंगे, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 7 एंड माइनस 4। माय डियर स्टूडेंट मेरी ये वीडियो मुकम्मल हुई, जहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हुई।